Hello guys, welcome back to my new video and you are watching online forum official प्योर वेजिटेरियन यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज हम बात करेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नई रिक्रूटमेंट जो कि स्पेशलिस्ट की होगी और इसके लिए दोस्तों आपकी जो सैलरी होगी वो 1 लाख से भी ज़्यादा होगी। यानी कि एक बार नौकरी मिल गई तो आई थिंक योर लाइफ विल बी सेट। सो दोस्तों इस भर्ती के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली ऐसी भर्तियों के बारे में आपको जानकारी सबसे पहले मिल जाए। साथ ही दोस्तों हमारी वीडियो को याद करके लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स से शेयर भी कर दीजिए जो इस फील्ड में है। तो चलिए दोस्तों उस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो गाइस, दिस इज द ऑफिशियल नोटिफिकेशन और यहाँ पर हमें सारी जानकारी मिल जाएगी। जैसे ऊपर लिखा हुआ है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसके बाद यूनियन बैंक रिक्रूटमेंट प्रोजेक्ट स्पेशलिस्ट ऑफिसर, यहाँ पर आपको लिखा मिल जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपली एक टेबल दी गई जिसमें पोस्ट कोड के नाम से पोस्ट है और स्केल ग्रेड और बेसिक पे स्केल और वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर दिया हुआ है। अगर सिंपली बात करते हैं सीनियर मैनेजर की, यहाँ पर टोटल 60 वैकेंसी निकली हुई है। साथ में यहाँ पर आपका पे स्केल भी दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों अलग अलग पोस्ट कोड के हिसाब से अलग अलग वैकेंसी निकली है। जैसे मैनेजर रिस्क की, मैनेजर सिविल इंजीनियर, मैनेजर आर्किटेक्ट, मैनेजर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल, मैनेजर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, मैनेजर फिरोक्स, मैनेजर चार्टर्ड अकाउंट यानी CA, असिस्टेंट मैनेजर और उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर फिरोक्स की। यहाँ पर आप टोटल वैकेंसी देख सकते हैं। इस हिसाब से यहाँ पर इसके जितनी भी वैकेंसी है वो निकली हुई है। अब इसके बाद आगे चलकर देखिए दोस्तों आपको अगर कैटेगरी वाइज वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, यानी कि OBC में कितनी निकली हुई है, SC में, ST में और जनरल में कितनी निकली हुई है, तो आप इस टेबल में देख सकते हैं। जैसे अगर सिंपली बात करते हैं सीनियर मैनेजर की, तो यहाँ पर SC की 6 और ST की 11, साथ में OBC की 22, EWS की 6 और जनरल की 15 वैकेंसी निकली है। इस तरह से यहाँ पर टोटल जो वैकेंसीज है वो 60 है। साथ यहाँ पर PWD की भी 2 वैकेंसी निकली है। इसी तरह आप आगे चलकर मैनेजर रिस्क मैनेजर की, आर्किटेक्ट मैनेजर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैनेजर, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजिस्ट और जो बाकी वैकेंसी बच गई उन्हें देख सकते हैं। हालांकि दोस्तों आपको जो पोस्ट कोड है ये ध्यान रखना है, आगे चलकर ये पोस्ट कोड काफ़ी काम आएगा। तब आप फॉर्म भरोगे तब इसके दौरान आपको ये पोस्ट कोड जो काम आ सकता है। देखिए दोस्तों अब इसके बाद आगे चल के यहाँ पर कुछ डेट दी गई है। तो आपकी जो स्टार्टिंग डेट होगी वो होगी 12 अगस्त, यानी कि आप 12 अगस्त के बाद 3 यानी कि 3 सितंबर तक अपना जो फॉर्म है उसे फिल कर सकते हैं। इसके बाद अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो आपके पास इंडिया की नागरिकता होनी चाहिए। और दोस्तों अगर उम्र की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए अगर आप पोस्ट कोड 1 के लिए अप्लाई करते हैं यानी सीनियर मैनेजर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी उम्र जो है मैक्सिमम 30 से लेकर 40 के बीच में होनी चाहिए। और साथ ही आपके पास ये जितनी भी सर्टिफिकेट दी गई इनमें से एक होनी चाहिए। अगर सिंपली मैं आपको बता दूं आपके पास MBA इन फाइनेंस की डिग्री होनी चाहिए जो कि 2 साल की होगी। और दोस्तों आपको अगर आपने MSc मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स या इकोनॉमिक्स से की है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर कुछ और सर्टिफिकेट्स दी गई, आप इन्हें भी देख सकते हैं। इसके बाद आपको वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है तो आपको इस फील्ड में कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद जो पोस्ट कोड 2 था इसके लिए टोटल यानी कि मैनेजर की जो वैकेंसी है यहाँ पर टोटल 60 वैकेंसी निकली है। अगर उम्र की बात करते हैं तो यू मस्ट बी बिटवीन 25 एंड 35। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर बिल्कुल सेम रहेगी। साथ ही दोस्तों अगर एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो आपसे रेलिवेंट फील्ड में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर आप पोस्ट कोड 3 के लिए भरते हैं यानी कि मैनेजर सिविल इंजीनियर्स के लिए तो आपकी उम्र 25 से लेकर 35 के बीच में होनी चाहिए। साथ ही आपके पास BA या फिर BTech की डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। यहाँ पर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस भी है जो मांगा गया है। इसके बाद आगे चलकर आप पोस्ट कोड 4 के लिए, पोस्ट कोड 5 और इसके बाद पोस्ट कोड 6, पोस्ट कोड 7, इसके बाद 8, 9 और 10 की जितनी वैकेंसीज है उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद आगे चलकर देखिए दोस्तों आपकी एज का जो कैलकुलेशन है वो होगा 1 अगस्त को, यानी कि 1 अगस्त को जो आपकी एज पूरी होनी चाहिए। इसके बाद अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको उम्र में छूट भी मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं जो रिजर्व कैटेगरी से हैं, जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यानी कि डिसेबिलिटी कैटेगरी से। साथ ही इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस बताया गया है। तो सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। ऑनलाइन एग्जाम का यहाँ पर स्कीम बताई गई है, रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, प्रोफेशनल नॉलेज, इंग्लिश लैंग्वेज के टोटल जो है आपसे 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 200 मार्क्स के होंगे। टाइम की अगर बात करते हैं तो आपसे 120 मिनट्स दिए जाएंगे। साथ ही दोस्तों आपका जो पेपर है बाईलैंग्वेज होगा यानी कि हिंदी और इंग्लिश में। अब इसके बाद पेनल्टी की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों आपकी जो 25% है यानी कि 0.25 जो % है मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे अगर आपने कोई भी गलत आंसर दिया तो। इसके बाद आपका PI होगा, PI यानी पर्सनल इंटरव्यू जो कि 50 नंबर का होगा दोस्तों। और दोस्तों इसमें जो 25% मार्क्स है 50% मार्क्स यानी कि 25 मार्क्स जो है आपको लाने होंगे। इसके बाद आपका GD होगा। आपका GD भी दोस्तों जो है टोटल 50 नंबर उसका होगा, इसमें आपको 25 नंबर जो है मिनिमम होंगे। इसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। साथ ही दोस्तों आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए जैसे कि आप इस फॉर्म के लिए केवल ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपका जो एग्ज़ाम है वो भी ऑनलाइन ही होगा।
और दोस्तों यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपके जो एग्जाम सेंटर है वो कहाँ कहाँ पर होंगे। तो देखिए आपका एग्जाम सेंटर दिल्ली, एनसीआर, चंडीगढ़, लखनऊ, कोलकाता, चेन्नई, भोपाल, मुंबई और साथ में अहमदाबाद, इन जगहों पर आपके जो एग्जाम हो सकते हैं। हालांकि दोस्तों ये कन्फर्म नहीं है, केवल टेंटेटिव है। इसके बाद आपकी अगर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो इंटरव्यू के दौरान आपके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए, तो दोस्तों आपके जितने डॉक्यूमेंट्स है वो आपको इंटरव्यू के दौरान लेके जाने हैं। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, फोटोकॉपी आपको बिल्कुल भी नहीं लेके जाना है, केवल ओरिजिनल टेस्टिमोनियल्स लेके जाने हैं। तो ये जितने डॉक्यूमेंट्स है या फिर आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आप यहाँ पर ले जा सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, अगर आप SC ST या फिर OBC से हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप EWS से हैं तो आपका इनकम सर्टिफिकेट, अगर आप डिसेबिलिटी कैटेगरीज भरते हैं तो आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको लेके जाना होगा। हाउ टू अप्लाई, यानी कि अप्लाई कैसे करते हैं, तो सिंपली आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसके बाद आपकी फीस होगी और इसके बाद फोटोग्राफ, सिग्नेचर और ये जो आपके डॉक्यूमेंट्स ये आपको अपलोड करने होंगे। और अगर दोस्तों फीस की बात करते हैं तो देखिए, जनरल, EWS OBC कैंडिडेट के लिए 850 रुपये फीस रहेगी, जबकि SC ST और PWD कैंडिडेट्स की जो फीस है वो 0 रहेगी। हालांकि दोस्तों ये बात तो गलत है, क्योंकि यहाँ पर 850 रुपये फीस काफ़ी ज़्यादा है और इन कैंडिडेट्स की 0 फीस है, लेकिन इसके लिए आपको ये सब करना होगा। इसके बाद एप्लीकेशन प्रोसीजर दिया गया है, यानी कि आपको अप्लाई करना कैसे है। तो यहाँ पर आपको पॉइंट वाइज एक एक डिटेल दी गई है, आप इसे पढ़ सकते हैं अगर आप खुद फिल करते हैं, अदरवाइज आप किसी CSC सेंटर पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। फीस की बात करते हैं तो आपकी फीस जो ऑनलाइन मोड से होगी, यानी कि डेबिट कार्ड, रुपए, मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो, क्रेडिट कार्ड या फिर मोबाइल वैलेट से आप अपनी फीस कर सकते हैं। फीस क्लियर करने के बाद आपको एक रिसिप्ट होगा, उसका आपको एक प्रिंट आउट ले लेना है। साथ ही दोस्तों इसके बाद आगे चलकर आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए, यहाँ पर बताया गया आपके पास एक मेल ID और जो है मोबाइल नंबर वैलिड होने चाहिए, ताकि डिपार्टमेंट जो आपसे कॉन्टैक्ट कर सके। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, जर्नल इंस्ट्रक्शन दी गई। हालांकि जर्नल इंस्ट्रक्शन में ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया है, सिंपली ये बताया गया जो हमने पहले जिक्र किया था, आपके पास सभी सर्टिफिकेट्स पूरे होने चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर आपको बताया गया है कि अगर आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस है या पेंडिंग है तो इंटरव्यू के दौरान आपको उससे रिलेटेड जो डिटेल्स हैं, उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको लेके जाने होंगे। और दोस्तों इसके बाद आपके यूज़ ऑफ अनफेयर मीन्स चीटिंग के बारे में बताया गया, अगर आप ऐसा करते पाए जाते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। साथ ही आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो है आपका बायोमेट्रिक होगा, स्कैन होंगे, आपके जो लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन वो स्कैन होगा। और इसके बाद यहाँ पर गाइडलाइंस दी गई है, फोटोग्राफ को अपलोड करने को, स्कैन करने, फोटोग्राफ इमेज आपकी कैसी होनी चाहिए, सिग्नेचर इमेज आपकी कैसी होनी चाहिए, आपका जो दाएं हाथ का अंगूठा उसका इमेज कैसा होना चाहिए, और आपको ये कैसे अपलोड करना है, इसकी पूरी जानकारी यहाँ पर आपको दी गई है। हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद देखिए दोस्तों, आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया हुआ है, अगर आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फिल करना चाहते हैं तो ये फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपका SC ST का सर्टिफिकेट और इसके बाद OBC का सर्टिफिकेट। इसके बाद आगे चलकर आपको कुछ सर्टिफिकेट्स दिए गए, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप इस सर्टिफिकेट को फिल कर सकते हैं। जैसे आपका इनकम्स का सर्टिफिकेट EWS कैटेगरी से अगर आप फिल करते हैं, अगर आप डिसेबिलिटी कैटेगरी फिल करते हैं तो आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, जैसे यहाँ पर कुछ सर्टिफिकेट दिए गए हैं। सो गाइस, दिस इज द इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस रिक्रूटमेंट एंड आई होप कि आपके सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज कॉमेंट मी इन द कॉमेंट बॉक्स एंड गाइज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।